दुनिया की 10 ऐसी बर्फीली और ठंडी जगहें जहां पर कदम रखते ही आपकी सांसें बर्फ में तब्दील हो सकती हैं, क्योंकि इन 10 सबसे ठंडी जगहों में से 2 जगहें ऐसी भी हैं जिनके बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन से खिसक जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्यूबेक प्लेस, कनाडा। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में बसा एक ऐसा शहर जहां इतिहास, संस्कृति और ठंडी हवाएं तीनों मिलकर एक जादुई माहौल बना देती हैं। यह शहर फ्रांसीसी विरासत की खुशबू से भरा हुआ है और अपनी अनोखी पहचान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की पुरानी दीवारें, ऐतिहासिक किले और पत्थरों से बनी सड़कें आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप किसी यूरोपीय शहर में घूम रहे हों। क्यूबेक सिटी को कनाडा का सबसे पुराना शहर माना जाता है। सर्दियों में यह जगह किसी बर्फीले सपने से कम नहीं लगती। कई बार यहाँ का तापमान 0 से भी काफी नीचे चला जाता है और कभी कभी तो -30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। चारों ओर जमी बर्फ, ठंडी हवाएं और सफेद चादर से ढकी गलियां इस शहर को बेहद खास बना देती हैं। सर्दियों की बात हो और क्यूबेक का विंटर कार्निवल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर त्योहारों के सर्दियों के त्योहारों में से एक है। हर साल ठंड के मौसम में यह कार्निवल पूरे शहर को उत्सव में बदल देता है। बर्फ से बनी कलाकृतियां, स्की और स्नो स्लाइडिंग और ढेर सारी रोमांचक गतिविधियां यहाँ आने वालों का दिल जीत लेती हैं। इस कार्निवल का सबसे खास चेहरा बोनहाम नाम का स्नोमैन है, जो ठंडी सर्दी की पहचान बन चुका है। क्यूबेक सिटी का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। 17वीं शताब्दी में इसे फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में बनाया गया था। आज भी यहाँ के किले, संग्रहालय और पुरानी इमारतें उस दौर की कहानी सुनाती हैं। यही वजह है कि क्यूबेक सिटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ की वास्तुकला यूरोपियन जीवन शैली की झलक साफ दिखाती है। अगर आप यहाँ घूमने आए तो ओल्ड क्यूबेक क्षेत्र को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ की सकरी गलियाँ, पारंपरिक दुकानें और पुरानी इमारतें आपको समय में पीछे ले जाती हैं। यहाँ का हर कोना किसी कहानी जैसा लगता है। सर्दियों में क्यूबेक एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस स्केटिंग का मजा लिया जा सकता है। क्यूबेक सिटी के आसपास के इलाकों में आइस फिशिंग जैसी अनोखी एक्टिविटीज भी काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ की जीवन शैली शांत, सुकून भरी और संस्कृति से जुड़ी हुई है। फ्रांसीसी परंपराएं यहाँ के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बनी हुई हैं। खाने पीने की बात करें तो क्यूबेक अपने खास व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का पुटीन, ताजा बेकरी आइटम्स और मेपल सिरप से बनी चीजें स्वाद का अलग ही अनुभव देती हैं। अगर आप क्यूबेक जाने की योजना बना रहे हैं तो ठंड को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी जरूर करें। गर्म कपड़े, स्नो बूट्स और दस्ताने और जैकेट आपके सबसे अच्छे साथी होंगे। सर्दियों में लकड़ी के केबिन में रुकना या किसी लोकल कैफे में गर्म चॉकलेट पीना इस सफर को और भी यादगार बना सकता है। अगर आपको ठंडी जगहें पसंद है तो क्यूबेक सिटी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकती है। नंबर 2, ओमियो प्लेस, रसिया। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बसा एक ऐसा शहर जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन का अहम हिस्सा मानी जाती है। यह शहर ओमस्क प्रांत में स्थित है और अपनी बेहद कठोर ठंड के लिए जाना जाता है। साइबेरिया के इस हिस्से में सर्दियों के दौरान तापमान कई बार -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए इलाकों में शामिल करता है। जैसे ही सर्दियों के दिन शुरू होते हैं, ठंडी हवाएं पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम जाती है और सड़कें, इमारतें व पेड़ सफेद चादर से ढक जाते हैं। ओमस्क में सर्दियों का मौसम काफी लंबा चलता है, अक्सर अक्टूबर से लेकर मार्च तक। यहाँ पर ठंड का असर बना रहता है, यहाँ तक कि गर्मियों
में भी तापमान ज्यादा नहीं बढ़ता और आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। इतनी कड़ी ठंड के बावजूद यहाँ के लोग इससे लड़ना जानते हैं। स्थानीय लोग कई परतों वाले गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे मोटी जैकेट, फर कोट, टोपी, दस्ताने और खास तरह के बूट्स, जो बर्फ पर चलने में मदद करते हैं। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी ठंड के साथ चलती रहती है, लेकिन तेज बर्फीली हवाएं कभी कभी बाहर निकलना काफी मुश्किल बना देती हैं। अगर आप ओमस्क की यात्रा की सोच रहे हैं तो यहाँ देखने और करने के लिए कई दिलचस्प चीजें मौजूद हैं, जैसे ओमस्क नदी इस शहर की एक अहम पहचान है। सर्दियों में यह नदी पूरी तरह से जम जाती है, तो इसका नजारा बेहद शांत और खूबसूरत लगता है। यह जगह स्थानीय लोगों के लिए सुकून और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र भी है। ओमस्क ऐतिहासिक संग्रहालय यहाँ के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। इस संग्रहालय में आप साइबेरिया के अतीत, स्थानीय जीवन और परंपराओं के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। सर्दियों के खेल, ठंड के मौसम में यहाँ विंटर स्पोर्ट्स बेहद लोकप्रिय हैं। स्नोबोर्डिंग और अन्य बर्फीले खेल रोमांच पसंद करने वालों को खूब आकर्षित करते हैं। अगर आपको स्पीड और एडवेंचर पसंद है तो यह जगह आपको निराश नहीं करेंगी। ओमस्क की संस्कृति सर्दियों के बावजूद काफी जीवंत और रंगीन है। यहाँ के लोग ठंड को बोझ नहीं बल्कि उत्सव की तरह जीते हैं। विंटर फेस्टिवल, लोक कला और पारंपरिक व्यंजन यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। स्थानीय बाजारों और आसपास के छोटे गांवों में जाकर इस संस्कृति को बिल्कुल करीब से महसूस किया जा सकता है। अगर आप ओमस्क जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सर्दियों में यहाँ की ठंड बेहद तीव्र होती है, इसलिए मोटे गर्म कपड़े, फुल जैकेट, दस्ताने और मजबूत बूट से साथ रखना अनिवार्य है। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों के अंत या वसंत की शुरुआत मानी जाती है, जब ठंड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन साइबेरिया की सर्दी का असली एहसास अब भी मिलता है। ओमस्क रूस का एक ऐसा शहर है जहाँ की सर्दियाँ लोगों की पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। इस शहर का प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास और संस्कृति इसे एक अनोखा और यादगार स्थान बनाते हैं। अगर आप बेहद ठंडी जगहों का अनुभव करना चाहते हैं तो ओमस्क आपके लिए एक शानदार गंतव्य साबित हो सकता है। नंबर 3, फेयरबैक्स प्लेस, अलास्का। अलास्का के दिल में बसा फेयरबैक्स दुनिया के सबसे ठंडे और रहस्यमय शहरों में से एक है। यह शहर अपनी बर्फीली सर्दियों, लंबी लंबी रातों और आकाश में नाचती नॉर्दर्न लाइट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फेयरबैक्स अलास्का के मध्य भाग में स्थित है और पोलर नाइट व आर्कटिक अरोरा देखने के लिए इसे सबसे बेहतरीन जगहों में गिना जाता है। यहाँ का मौसम बेहद कठोर होता है। सर्दियों में तापमान कई बार -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नवंबर से फरवरी के बीच में पूरा शहर बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है और सूरज दिन में कुछ ही घंटों के लिए दिखाई देता है। लेकिन इसी अंधेरे और ठंड के बीच फेयरबैक्स की असली खूबसूरती सामने आती है। लंबी रातों के दौरान यहाँ का आसमान रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठता है। नॉर्दर्न लाइट्स, जिन्हें आर्कटिक अरोरा भी कहा जाता है, इस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण है। सितंबर से अप्रैल तक यह अद्भुत प्राकृतिक नजारा देखा जा सकता है। आकाश में हरे, नीले और बैंगनी रंगों की लहरें ऐसा अनुभव देती हैं जो जीवन भर याद रहता है। अगर आप फेयरबैक्स की यात्रा पर आते हैं तो यहाँ कई रोमांचक गतिविधियाँ आपका इंतजार कर रही होती हैं। हुस्की स्लेजिंग, बर्फ से ढके रास्तों पर हुस्की कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज की सवारी अलास्का का एक खास अनुभव है। तेज रफ्तार, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली सफेद दुनिया इसे बेहद रोमांचक बना देती है। आइस फिशिंग, जमी हुई झीलों के ऊपर बर्फ में छेद कर मछली पकड़ना एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। यह गतिविधियां फेयरबैक्स की सर्दियों का असली स्वाद देती हैं। स्नोमोबाइलिंग और विंटर राइड्स, बर्फीले रास्तों पर स्नोमोबाइल चलाना एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं है।
इन राइड्स के जरिए आप अलास्का की जमी हुई दुनिया को करीब से महसूस कर सकते हैं। फेयरबैक्स सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, इस शहर का इतिहास भी उतना ही रोचक है। यह इलाका कभी स्वर्ण खनन का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आज भी यहाँ के संग्रहालयों में अलास्का के गोल्ड रश और पुराने जीवन की झलक मिलती है। साथ ही स्थानीय आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं, नृत्य और संगीत को आज भी गर्व के साथ जीवित रखे हुए हैं। अगर आप फेयरबैक्स जाने की योजना बना रहे हैं तो ठंड को हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिए दोस्तों। मोटे गर्म कपड़े, ऊनी दस्ताने, टोपी और स्नो बूट्स आपकी यात्रा के लिए यहाँ पर बेहद जरूरी है। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए नवंबर से फरवरी का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि यही समय सबसे ज्यादा ठंड का भी होता है, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है। फेयरबैक्स एक ऐसा स्थान है जहां सर्दियों का रोमांच अपने चरम पर होता है। बर्फ से ढकी धरती, साहसिक गतिविधियां और आसमान में चमकती नॉर्दर्न लाइट्स इस शहर को एक अविस्मरणीय गंतव्य बना देती हैं। अगर आपको ठंडी जगह और एडवेंचर पसंद है तो फेयरबैक्स अलास्का आपके लिए एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है। नंबर 4, वोल्टसबर्ग प्लेस, स्वीडन। स्वीडन के उत्तरी हिस्से में स्थित वोल्टसबर्ग एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव है जो अपनी भारी बर्फबारी, कठोर ठंड और शांत स्वीडिश जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यह गांव स्वीडन के प्रसिद्ध लॉपलैंड क्षेत्र का हिस्सा है जहां सर्दियां बहुत लंबी और बेहद ठंडी होती हैं। यहाँ नवंबर से लेकर मार्च तक लगातार बर्फ गिरती रहती है और पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है। इसी वजह से वोल्टसबर्ग शीतकालीन गतिविधियों के लिए एक परफेक्ट जगह मानी जाती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान कई बार -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो इस गांव को असली बर्फीली दुनिया जैसा बना देता है। अगर आपको बर्फ से ढकी जगह पसंद है तो वोल्टसबर्ग की ठंडी हवाएं और जमी हुई वादियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। यहाँ का माहौल इतना शांत और सफेद होता है कि इंसान प्रकृति को बेहद करीब से महसूस कर सकता है। वोल्टसबर्ग आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ कई रोमांचक गतिविधियां मौजूद हैं। हुस्की स्लेजिंग, बर्फीले मैदान और पहाड़ियों पर हुस्की कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज की सवारी यहाँ का सबसे खास अनुभव होता है। तेज रफ्तार, ठंडी हवा और चारों ओर फैला बर्फीला जंगल इस सफर को यादगार बना देता है। स्नो मोबाइलिंग, अगर आपको रफ्तार पसंद है तो बर्फ से ढके जंगलों में स्नो मोबाइल चलाना एक जबरदस्त एडवेंचर साबित होता है। यह गतिविधि स्वीडिश लॉपलैंड की सर्दी को करीब से महसूस करने का मौका देती है। आइस फिशिंग, जमी हुई झीलों पर शांत माहौल में मछली पकड़ना वोल्टसबर्ग की एक लोकप्रिय परंपरा है। यह अनुभव न सिर्फ सुकून देता है बल्कि आपको प्रकृति से भी जोड़ कर रखता है। वोल्टसबर्ग सिर्फ बर्फ और एडवेंचर तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यह गांव स्वीडिश संस्कृति और जीवन शैली के लिए भी मशहूर है। यहाँ के लोग पारंपरिक वेशभूषा, लोक संगीत और हस्तकला को आज भी संजो कर रखते हैं। ठंडी रातों में लकड़ी की आग के पास बैठकर स्वीडिश लोकगीत का सुनना एक बेहद खास अनुभव होता है। इस गांव का इतिहास भी काफी रोचक रहा है दोस्तों। वोल्टसबर्ग लॉपलैंड के उन इलाकों में शामिल है जहां स्वीडिश परंपराओं और संस्कृति का एक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद ऐतिहासिक स्थल स्वीडिश के पुराने जीवन और सांस्कृतिक विरासत की कहानी कहते हैं। अगर आप वोल्टसबर्ग की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ठंड के लिए पूरी तैयारी जरूरी है। मोटे गर्म कपड़े, ऊनी दस्ताने, टोपी और मजबूत स्नो बूट्स यहाँ बेहद काम आते हैं। उसकी स्लेजिंग और स्नो मोबाइलिंग के लिए दिसंबर
दिसंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है जब बर्फ पूरी तरह जमी होती है। अगर आप ट्रेकिंग या अन्य साहसिक गतिविधियां करना चाहते हैं तो स्थानीय गाइड के साथ जाना सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। वोल्टसबर्ग स्वीडन की एक ऐसी जगह है जहां सर्दी, बर्फ और रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। बर्फीले जंगल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्वीडिश सांस्कृतिक विरासत इस गांव को एक खास और यादगार गंतव्य बनाते हैं। अगर आपको बर्फीली यात्राएं पसंद हैं तो वोल्टसबर्ग आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। नंबर 5, हेली स्टेशन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बर्फीली धरती पर स्थित हेली स्टेशन एक ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन है जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों में गिना जाता है। इस स्टेशन की स्थापना वर्ष 1956 के आसपास की गई थी और तब से यह धरती के पर्यावरण और जलवायु को समझने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। हेली स्टेशन ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां ठंड का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ का औसत तापमान अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है और अंटार्कटिका की सर्दियों में यह -60 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। ऐसे हालातों में रहना अपने आप में किसी परीक्षा से कम नहीं है। इस रिसर्च स्टेशन पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वैज्ञानिक आते हैं जो बर्फ, मौसम, वातावरण और जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करते हैं। यहाँ किए गए शोध हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पृथ्वी का पर्यावरण कैसे बदल रहा है और इसका असर हमारे भविष्य पर किस तरह पड़ सकता है। खास तौर पर यहाँ अंटार्कटिक जलवायु परिवर्तन पर गहन अध्ययन किया जाता है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ जीवन जीना बेहद कठिन है। तेज बर्फीली हवाएं, भीषण ठंड और लंबे समय तक अंधेरा यहाँ काम करने वालों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। हेली स्टेशन पर काम करने वाले वैज्ञानिक और स्टाफ महीनों तक बाहरी दुनिया से लगभग कटे रहते हैं। अंटार्कटिका की सर्दियों में कई महीनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। इस स्टेशन का नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एडमंड हेली के नाम पर रखा गया था। उन्होंने 17वीं शताब्दी में पृथ्वी और वातावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे। हेली स्टेशन का उद्देश्य अंटार्कटिका की अत्यंत अनोखी जलवायु को समझना और उससे जुड़ी जानकारियों को दुनिया तक पहुंचाना। आज के समय में हेली स्टेशन एक आधुनिक और अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर बन चुका है। यहाँ रहने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई इमारतें जो बर्फ और ठंड से सुरक्षा देती हैं। स्टेशन की बिजली, पानी और अन्य जरूरतें यहीं पर तैयार की जाती हैं ताकि बाहरी मदद पर निर्भर न रहना पड़े। हेली स्टेशन पर रहना किसी एडवेंचर मिशन से कम नहीं है। यहाँ काम करने वाले लोग न सिर्फ कड़ाके की ठंड झेलते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाए रखते हैं। सीमित संसाधन, सीमित लोग और बाहरी दुनिया से दूरी यहाँ के जीवन को बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण बना देती है। यही वजह है कि हेली स्टेशन पर किए गए शोध दुनिया के लिए बेहद कीमती माने जाते हैं। यह जगह हमें सिखाती है कि इंसान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी ज्ञान और विज्ञान के लिए काम करता रहता है। नंबर 6, डेनाली नेशनल पार्क। डेनाली इलाका अचानक बदलते मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ ही मिनटों में आसमान साफ से भयानक बर्फीले तूफान में बदल सकता है। तेज हवाएं, माइनस में गिरता तापमान और चारों तरफ बर्फ, ये जगह अनुभवी लोगों को भी डरा देती हैं। आपका एक गलत फैसला यहाँ आखिरी हो सकता है। नंबर 7, तिब्बत का पठार। चीन, नेपाल और भारत के पास स्थित तिब्बती पठार दुनिया की सबसे ऊंची और ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ ठंड के साथ ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। बिना तैयारी यहाँ जाना धीरे धीरे मरने जैसा महसूस होता है। नंबर 8, ग्रीनलैंड प्लेस। ग्रीनलैंड देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ बर्फ अचानक टूटती है, छुपी हुई दरारें इंसान को सीधा बर्फीले समंदर में खींच लेती हैं। यहाँ कुछ घंटों की गलती जिंदगी की आखिरी गलती बन
बन सकती है। नंबर 9, स्नैक प्लेस कनाडा। यूकोन टेरिटरी कनाडा स्नैक दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ ठंड इतनी तेज होती है दोस्तों कि सांस हवा में जम जाती है। अगर कोई व्यक्ति रात में बाहर फंस जाए तो सुबह तक बच पाना लगभग असंभव हो जाता है। नंबर 10, माउंट एवरेस्ट नेपाल। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ठंडी ऊंची चोटी है, लेकिन यह एक खुला कब्रिस्तान भी है। यहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी, तेज ठंड और अचानक आने वाले तूफान पल भर में मौत ला सकते हैं। एवरेस्ट पर आज भी दर्जनों सौ बर्फ में जमे पड़े हैं, जिन्हें नीचे लाना और ज्यादा जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे ठंडी और चुनौतीपूर्ण जगहें, जिनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और दिलचस्प विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।